नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल और सीजीआई के बीच में कुछ ऐसी बात हुई कि जाते जाते ऐसी खबरें चर्चा में बन गई। मतलब सीजीआई चंद्रचूड़ अब रिटायर्ड हो रहे हैं और उनके जगह पर अब बने हैं नए जो सीजीआई हैं, नए जज हैं, वो उनकी नियुक्ति हुई है। अब संजीव खन्ना नए जज बने हैं और इनको लेकर खूब चर्चा भी है। लेकिन एक चीज को लेकर दोनों के बीच में बहस हो गई, कपिल सिब्बल और सीजीआई के बीच में। कपिल सिब्बल देश के बड़े वकील, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने तो रुतबा और भी बढ़ गया। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बेला त्रिवेदी ने एक सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल से कहा कि फाइलिंग और फाइलों की व्यवस्था ठीक करने के लिए बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कुछ करना चाहिए। जस्टिस बेला त्रिवेदी के अपील पर हो सकता है कि कपिल सिब्बल कुछ कर भी रहे हों, लेकिन उससे पहले उन्होंने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के कुछ फैसले पर सवाल उठा दिए। मामला किसी कोर्ट पर जजमेंट का नहीं, सुप्रीम कोर्ट में किए गए बदलाव को लेकर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष की हैसियत से आपत्ति दर्ज कराकर अपने रुतबा दिखा दिया। 10 नवंबर को चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस के पद से रिटायर हो रहे हैं और उससे पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े फैसले किए। सुप्रीम कोर्ट के लेडी जस्टिस का स्टेचू बदल दिया, सुप्रीम कोर्ट का फ्लैग नया आ गया। अब पूर्व जज की लाइब्रेरी में म्यूजियम बनाने पर काम भी शुरू हो गया और इन सब से कपिल सिब्बल पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन नाराज है। ऐसे बदलाव को एक तरफा बोलकर विरोध में बाकायदा रेजोल्यूशन पारित करके चीफ जस्टिस के फैसले पर नाराजगी जता दी। बार एसोसिएशन ने जो मांगा वो न देकर कुछ और करने के लिए उल्हाना भी दिया। सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था में बदलाव करने के लिए चीफ जस्टिस को किसी से पूछने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है, चाहे तो कानून मंत्रालय से बात कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से पूछना या मंजूरी लेना तो कतई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि इसलिए चीफ जस्टिस ने बदलाव के बारे में बार एसोसिएशन से पूछा नहीं। अब जब बिना पूछे या बताए कर दिया तो फिर कपिल सिब्बल सुना रहे हैं कि हमसे ना तो पूछा ना कोई लॉजिक बताया, जबकि न्याय प्रशासन में हम समान रूप से हिस्सेदार हैं। हमने बार के सदस्य की लाइब्रेरी, कैफे, लाउंज की मांग की थी। पूर्व जजों की लाइब्रेरी में म्यूजियम का काम हमारी आपत्ति के बाद भी शुरू हो गया और रिटायरमेंट से पहले अचानक न्याय की मूर्ति बदली नजर आई। जब चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में नई लेडी जस्टिस का स्टेचू का अनावरण किया, नई लेडी जस्टिस साड़ी पहने हुए हैं और उनकी आंखों पर लगी पट्टी हट गई, तो इसके और उनके एक हाथ में तराजू, दूसरे हाथ में भारतीय संविधान है। फिर पहले आंखों पर पट्टी होने से कानून को अंधा कहा जाता था, अब एक हाथ में तराजू तो दूसरे हाथ में तलवार पहले होती थी। पिछले महीने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के नए फ्लैग और प्रतीक चिन्ह यानी कि एम्ब्लैम का अनावरण किया और नए फ्लैग में अशोक चक्र, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग और भारत का संविधान है। नया फ्लैग नीले रंग का है और भारत का सर्वोच्च न्यायालय और यतो धर्मस्तु जयः लिखा हुआ है। विवाद ये नहीं है कि ऐसा क्यों बनाया, ऐसा क्यों नहीं, विवाद ये है कि पूछा तक नहीं। रिटायरमेंट से पहले चंद्रचूड़ कई विवादों में फंसे। गणपति पूजा पर पीएम मोदी के घर जाने पर हल्ला हुआ, चंद्रचूड़ के न्याय पर भी सवाल उठ गए। तब कपिल सिब्बल ने बचाव करते हुए कहा था कि शायद सीजीआई को पता नहीं होगा कि इसका प्रचार किया जा रहा है। सीजीआई व्यक्तिगत रूप से बेहद ईमानदार है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वकील का सबसे बड़ा मजबूत संगठन है जो वकीलों पर नजर रखता है। न्याय में कोई सीधी भूमिका नहीं होती, लेकिन वकीलों के आचरण और ड्यूटी को बार एसोसिएशन के परीक्षण से गुजरना पड़ता है। वकील कुछ गलत करे तो फिर बार एसोसिएशन के पास कार्रवाई करने का अधिकार होता है। कपिल सिब्बल चौथी बार बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के चुनाव जीते और इसी चाह रहे हैं होंगे कि भाव मिले। जब भाव नहीं मिला तो नाराज हो गए। हालांकि सीजीआई की तरफ से इस नाराजगी पर कोई भी न स्टेटमेंट आया, ना कोई बयान आया, लेकिन कपिल सिब्बल की नाराजगी सोशल मीडिया पर जरूर वायरल हो गई। आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।